मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की दूसरी किताब 11 बाब 1 से 10 और 13 से 17 आयत। तूने मेरी हकारत की है और ओरिया की बीवी को अपनी बीवी बनाया है। खुदा बाप, बेटे और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। ऐसा हुआ कि साल के इख्तिताम पर बादशाहों के जंगी खुरूज के वक्त दाऊद ने योआब और उसके साथी अपने खादमों और तमाम इसराइल को भेजा, तो उन्होंने बनी अमोन को हलाक किया और रबा का मुहासरा किया, लेकिन दाऊद यरूशलेम में रहा। एक शाम को ऐसा हुआ कि दाऊद अपने पलंग से उठा और शाही महल की छत पर टहलने लगा, तो छत पर से उसने एक औरत को नहाते देखा और वो औरत बड़ी खूबसूरत थी। तो दाऊद ने आदमी भेजकर उस औरत की बाबत दरियाफ्त किया, तो उससे कहा गया कि वो बैत शहाद बिन एलीआम ओरिया हत्ती की बीवी है। तो दाऊद ने कासद भेजकर उसको मंगवाया, सो वो उसके पास आई। तब उसने उसके साथ सोहबत की और जब वो अपनी निजासत से पाक हुई तो अपने घर चली गई और वो औरत हामला हुई। तो उसने दाऊद के पास खबर भेजी और कहा कि मैं हामला हूँ। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि ओरिया हत्ती को मेरे पास भेज दे। तो योआब ने ओरिया को दाऊद के पास भेजा। जब ओरिया आया तो दाऊद ने उससे कहा, योआब और लोगों की खैर खैरियत पूछी और लड़ाई की खबर दरियाफ्त की। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा, अपने घर जा और अपने पाँव धो। तो ओरिया बादशाह के सामने से बाहर निकला और बादशाह की तरफ से उसके पीछे ख्वान नेहमत भेजा गया। पर ओरिया बादशाह के महल के दरवाजे पर अपने आका के सब खादमों के साथ सो रहा और अपने घर न गया। और दाऊद को खबर दी गई कि ओरिया अपने घर नहीं गया। दूसरे दिन दाऊद ने उसको बुलवाया, तो उसने उसके सामने खाया और पिया और उसने उसको मस्त किया। और शाम को वो बाहर निकला तो अपने आका के खादमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा और अपने घर को ना गया। जब सुबह हुई तो दाऊद ने योआब को खत लिखा और ओरिया के हाथ भेजा और उस खत में लिखकर कहा कि जिस जगह पर सख्त लड़ाई हो ओरिया को वहाँ रखो और उसके पीछे से हट जाओ, ताकि वो ज़ख्मी हो और मर जाए। और ऐसा हुआ कि योआब ने शहर के मुहासरे में ओरिया को वहाँ मुकर्रर किया, जहाँ वो जानता था कि बहादुर आदमी हैं। तो शहर के लोग बाहर निकले और योआब के साथ लड़े। तो दाऊद के खादमों में से बाज़ लोग काम आए और ओरिया हत्ती भी मारा गया। अकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 50, तीसरी आयत से 7वीं और 10वीं से 11वीं आयत तक। जमाती जवाब, हम पर रहम कर ए खुदावंद, क्योंकि हमने गुनाह किया है। ए खुदा, अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। जमाती जवाब, हम पर रहम कर ए खुदावंद, क्योंकि हमने गुनाह किया है। क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ
और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेश निगाह है। मैंने सिर्फ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है। जमाती जवाब, हम पर रहम कर ए खुदावंद, क्योंकि हमने गुनाह किया है, ताकि तू अपने फतवा में अदल और अपने इंसाफ में बेइल्ज़ाम ठहरे। देख, मैंने ख़ता की हालत में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में अपनी माँ के बतन में पड़ा। जमाती जवाब, हम पर रहम कर ए खुदावंद, क्योंकि हमने गुनाह किया है। मुझे खुशी और खुरमी से बातें सुना, जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली वो शादमानी करे। मेरे गुनाहों से चश्मा पोशी कर और मेरी सब खताओं को मिटा दे। जमाती जवाब, हम पर रहम कर ए खुदावंद, क्योंकि हमने गुनाह किया है। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने कायदे के मुताबिक मेरी तरबियत कर और मैं तेरे अजीबात पर गौर करूँगा। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक चौथा बाब 26 से 34 है। एक आदमी ज़मीन में बीज बोता है, जब वो सो रहा होता है तो बीज उगता और बढ़ता है। वो नहीं जानता कि ये कैसे होता है। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को उठे और बीज उगे और बढ़े, और वो न जाने भी ना कि ये कैसे होता है। ज़मीन खुद ब खुद फल देती है, पहले पत्ती, फिर बालर में पौधे दाने, और जब फल पक जाता है तो वो फौरी दरांती लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा है। फिर उसने कहा कि हम खुदा की बादशाही को किस से तशबीह दें या किस तमसील से उसे बयान करें। वो राई के दाने की मानत है। जब ज़मीन में बोया जाता है तो ज़मीन के सब बीजों से छोटा होता है, लेकिन जब बोया गया तो उगता और सब तरकारियों से बड़ा हो जाता और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि आसमान के परिंदे उसके साए में बसेरा कर सकते हैं। और वो ऐसी ही बहुत सी तमसीलों में उनकी समझ के मुताबिक उनसे कलाम करता था और बेतमसील उनसे कुछ न कहता था, लेकिन तन्हाई में अपने शागिर्दों को सब बातों के मानी बताता था। अंजिल मुकद्दस की सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। एमसी तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। असीस दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।